बात माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी फ्रॉम बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी के अमृत महोत्सव की यूनिक सीरीज़ में एक बार फिर आपके पास सामने लेकर के आया हूँ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। और ये टॉपिक आज क्लियर करूँगा। सेम पैटर्न, पहले क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन से हम टॉपिक का करेंगे पोस्टमार्टम। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल पता होगा आप लोगों को, इस सेल वाले चैप्टर में है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल ये एक सेल ऑर्गेनेल है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है सही आंसर दीजिए अगर आप नीट की कोचिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, पहला ऑप्शन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स, ऑल ऑफ दीज। अगर आपने सेंट्रियोल पढ़ा है तो पता ही होगा आप लोगों को, सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करता है, इतना खैर सबको पता होता है। तो फिलहाल आंसर ए तो होगा नहीं। अब प्रॉब्लम है कि हम आंसर बी टिक करें या सी टिक करें। अगर आपने सही से पढ़ा होगा या आपको सही पढ़ाया गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? हम प्लांट सेल टिक करें या ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल टिक करें। तो अगर आप प्लांट सेल टिक करते हैं, जैसा कि अक्सर पढ़ाते हुए टीचर बोल देते हैं कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता। अब इस बेस पर आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स में। इसका मतलब क्लियर हो गया कि कुछ प्लांट सेल्स ऐसी हैं जिनमें सेंट्रियोल होता है। अच्छा, प्लांट सेल में हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां तो कहीं नहीं लिखा है कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रियोल। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि कुछ प्लांट सेल्स में होगा और इसका कोई पर्पज भी होगा काम करने का। किस पर्पज से सेंट्रियोल कुछ प्लांट सेल में पाया जा रहा, तो आइए देखते हैं, क्लियर करते हैं। चलिए, तो जो सेंट्रियोल होता है, आपने जब पढ़ा होगा आपने सेंट्रियोल तो आपने देखा होगा कि एनिमल सेल में ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। और आपने पढ़ा होगा कि जिन सेल्स में फ्लैजिला होते हैं या फिर सीलिया होते हैं, तो फ्लैजिला या सीलिया की जो बेसल बॉडी होती है, ये जो बेसल बॉडी होती है आपको पढ़ाया गया होगा, ये भी किसकी बनी होती है? सेंट्रियोल की बनी होती है। दिमाग पे जो डालिएगा, जिन सेल में फ्लैजिला या सीलिया होते हैं उनकी बेसल बॉडी सेंट्रियोल की बनी होती है। तो आप सोचिए, प्लांट में वो सेल्स जिनमें ऐसा होगा सीलिया और फ्लैजिला, तो उनकी भी तो बेसल बॉडी सेंट्रियोल की बनी होगी। अब कहाँ पर प्लांट सेल में ऐसा होता है? प्लांट एल्गी हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेडोफाइटा हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो आपने देखा होगा एल्गी में गैमीट और स्पोर, कौन से स्पोर? जूस्पोर। तो एल्गी में गैमीट और जूस्पोर, इनमें आपने देखा होगा कि अगर ये सेल मोटाइल सेल होती हैं और इनमें फ्लैजिला होता है। ठीक ऐसे ही आपने ब्रायोफाइटा का जो मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट और ब्रायोफाइटा, जो मेल गैमीट होते हैं ब्रायोफाइटा में भी और टेडोफाइटा में भी। जल्दी से देखते हैं, ब्रायोफाइटा में भी और टेडोफाइटा में भी। तो अगर इन ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा में भी मेल गैमीट क्या कैसा होता है, इसमें भी क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो कंफर्म हो गया कि जहाँ जहाँ फ्लैजिला होगा उनकी बेसल बॉडी किसकी बनी होगी भाई? तो जो बेसल बॉडी बनी होगी वो सेंट्रियोल की बनी होगी। क्लियर? तो अब समझ में आया आप लोगों को कि हम ये नहीं कह सकते कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। ऐसी प्लांट सेल जिनमें फ्लैजिला होंगे, उन फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी होगी वो सेंट्रियोल की बनी होगी। इसलिए एनसीईआरटी, जो आपकी नई एनसीईआरटी है, पेज नंबर 91 पर लिखा गया है कि सेंट्रियोल एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। आप ये नहीं बोल सकते, जो अक्सर चूक हो जाती है बोलने में, कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है और प्लांट सेल में नहीं होता है। क्लियर? तो एनिमल सेल में वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बेसल बॉडी बन रही फ्लैजिला
की वो किसकी बनी होती है, सेंट्रियोल की। इसलिए वो प्लांट सेल जिनमें फ्लैजिला हो, सीलिया हो, उन प्लांट सेल में हम बोलेंगे सेंट्रियोल होता है, जो बेसल बॉडी बनाता है। एल्गी के जूस्पोर में, एल्गी के गैमीट में, एल्गी का मेल फीमेल गैमीट दोनों में फ्लैजिला हो सकते हैं, ब्रायोफाइटा का मेल गैमीट, टेडोफाइटा का मेल गैमीट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नॉर्मली प्लांट सेल में नहीं होता। प्लांट किंगडम में जिस प्लांट सेल में सीलिया हैं या फ्लैजिला हैं, उनकी बेसल बॉडी सेंट्रियोल की बनी है। इसलिए एनसीईआरटी कह रही है कि सेंट्रियोल प्लांट सेल में अब्सेंट नहीं लिख सकते, हमें लिखना चाहिए सेंट्रियोल अब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। और अगर आप नीट की कोचिंग कर रहे थे तो आपको क्लियर होना चाहिए था, नहीं तो जल्दबाजी में जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें आप लगाते सेंट्रियोल अब्सेंट इन, बहुत जल्दबाजी में आप क्या लगा देते, प्लांट सेल्स। तो क्लियर हो गया बच्चों कि सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम भी इसको बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल जो आप बोलते हैं ये एनिमल सेल का कैरेक्टर है। पता होगा आप लोगों को, इतना तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा, आपको खुद ही पता होगा कि सेंट्रियोल एनिमल सेल में होता है। लेकिन ये दिमाग में ध्यान कर लीजिए कि आप ऐसा नहीं कहेंगे कि सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं होता। एनसीईआरटी पेज नंबर 91 की लैंग्वेज बोलेंगे कि सेंट्रियोल अब्सेंट ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स। तो आशा करते हैं अमृत महोत्सव की इस यूनिक सीरीज में यह टॉपिक भी आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ, और बिल्कुल इसी तरह आपका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ताकि आने वाले नीट के एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो। जय भारत माता।